अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मैं हूं उदय। सवेरे के ठीक 10:30 बजे हैं और समय हो चला है एक विशेष प्रस्तुति का, जिसका शीर्षक है चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व विशेष कार्यक्रम की आज की कड़ी में आप सुनेंगे मतदान की यादें। तो सुनते रहिए ये विशेष कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार सवेरे 10:30 बजे और दोपहर के 2 बजे। श्रोताओं, लंबे संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। नए स्वतंत्र हुए हमारे देश भारत ने कुछ सालों के भीतर ही वयस्क मताधिकार के आधार पर आम चुनाव करवाने का फैसला किया। इसके ठीक विपरीत पश्चिम में पहले जमीन जायदाद रखने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था और मजदूरों, महिलाओं को वोट डालने के अधिकार से वंचित रखा गया था। लेकिन भारत में सभी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, जो कि हमारे सदियों पुराने लोकतांत्रिक चरित्र का उत्तम नमूना था। स्वतंत्र होने के महज 2 वर्षों के भीतर ही भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हो गई थी और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। भारत के पहले आम चुनाव में करीब 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 85% लोग अनपढ़ थे। कुल मिलाकर 499 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुए। इसके लिए पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मतपेटियां बनाई गई थीं, जिसके लिए 8200 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया था। कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के अनुबंध पर रखा गया था और कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मतपेटियां पहुंचाने के लिए विशेष रूप से पुलों का निर्माण भी किया गया था। हिंद महासागर के कुछ द्वीपों में मतदाता सूची पहुंचाने के लिए नौसैनिक पोतों का इस्तेमाल किया गया था। जहां पर पश्चिम देशों के अधिकतर मतदाता उम्मीदवार को उसके नाम से पहचान सकते थे, वहीं भारत में अधिकतर लोगों के अशिक्षित होने के कारण मतपत्र में मतदाताओं के नाम के आगे चुनाव चिन्ह छापा गया था। हर मतदान केंद्र पर मतपेटियां रखी गई थी, जिस पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता था और मतदाताओं को उसमें अपना मत डालना पड़ता था। नकली मतदाताओं से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी स्याही बनाई थी जो मतदाता की उंगली पर 1 सप्ताह के लिए बनी रहती थी। भारत के 3000 सिनेमा घरों में चुनाव और मतदाताओं के अधिकार से संबंधित वृत्त चित्र भी दिखाया गया था। दोस्तों, पहले लोकसभा चुनाव में वोट देने की न्यूनतम उम्र 21 साल थी। पहले लोकसभा चुनाव में लगभग 17.3 करोड़ वोटर्स थे और इस चुनाव में मतदान 45% हुआ था। देश का पहला लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच कुल 68 चरणों में पूरा हुआ था। समय के साथ साथ भारत में चुनाव प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी हुई हैं। बैलेट पेपर से लेकर ईवीएम और वीवीपैट तक का सफर पूरा कर चुका है। इस कालक्रम में हमारे बुजुर्ग मतदाताओं ने कई बदलाव देखे हैं, जो कि उनकी यादों में आज भी जीवित हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं कुछ बुजुर्ग मतदाताओं से और सुनते हैं उनकी मतदान की यादें। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। चुनाव का पर्व देश का गर्व के तहत हम आपके लिए लाए हैं कार्यक्रम मतदान की यादें। और दोस्तों, जब मतदान की यादें की बात आएगी तो जाहिर है हम अपने उन मतदाताओं की बात करेंगे जो काफ़ी लंबे समय से मतदान करते आ रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग मतदाता जो बहुत लंबे समय से मतदान करते हुए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी यादें किस तरह से मतदान को लेकर जुड़ी हुई हैं और किस तरह से वो चुनाव में बदलते वक्त के साथ उन्होंने परिवर्तन देखा है। आज मतदाताओं की मतदान की यादें को लेकर के कुछ बातें आपको मतदाताओं की ज़बान से ही सुनवा रहे हैं। तो आज हमारे साथ है छतरपुर विधानसभा से एक ऐसे शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 100 वर्ष यानी कि 100 साल के होने जा रहे हैं और आज भी वोट डालते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है।
श्री प्रहलाद तंवर छतरपुर विधानसभा से। बाबा आप ये बताओ कि आपने सबसे पहले वोट कितने साल पहले डाला था? 50 साल हो। उस टाइम जब वोट आप डालते थे तो कैसे जाते थे? पैदल ही जाए और की सवारी तड़की जाए सोच को आवे। पहले जब वोट डालते थे और आज जब वोट डालने जाते हो कुछ फैसिलिटी मिलती है आपको? पहले पर्ची गिने करें, अब मशीन नहीं जाने। बाबा ये बताओ आपको मतदान को लेकर कोई यादें? लड़ाई काई की भी नहीं कहा है, लड़ाई काई की भी नहीं, लड़ाई को बेईमानी करा जाए। आज न हो तो दो बेर गिरे, तीन बेर, एक बेर ही पड़े, 2 बेर को था जितना हाथ तक गिरे, कई बार गिरे। बाबा आप ये बताओ कि चुनाव आयोग जो कि बुजुर्गों के लिए एक व्यवस्था करी है कि वो जो है घर पे बुजुर्गों को वोटिंग करवाने की व्यवस्था उन्होंने की है, तो आप उस सुविधा का फायदा उठाओगे? पहले तो चले जाए पावन कहीं ना, अरे अब पहले तो ना जाए। हाँ यहाँ दोस्तों के किस तरह से इन्होंने अपनी यादें बताते हुए कहा कि उस जमाने में जब ये वोट डालते थे, करीब 70 साल के आसपास के पहले जब इन्होंने वोट डाला, उस वक्त की यादें बताते हुए इन्होंने कहा कि किस तरह से वोटिंग में बहुत अच्छी तरह से पारदर्शिता देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इन्होंने अब बदलते वक्त के साथ ये देखा है कि मशीन आने के साथ पारदर्शिता आ गई है और अब एक व्यक्ति एक ही वोट करने का अधिकार है। और जो पहले कई बार ऐसे देखने को मिलता था कि एक व्यक्ति कई बार वोट डाल देते थे, वो खत्म हो गई है। तो ये अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि हम सब के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए है और हमारी चुनावी व्यवस्था के लिए है। तो दोस्तों बने रहिए अपना रेडियो 96.9 FM के साथ। हम श्री प्रहलाद तंवर जी को धन्यवाद देते हुए हम अब अगले मतदाता तरफ आपको ले चलेंगे। तो अब हम आपको सुनवाएंगे प्रकाश तंवर जी, जो कि पिछले 40 वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्रकाश जी आप ये बताइए कि जब सबसे पहला वोट आपने डाला था उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था? जब अच्छा होता था, जो हम हाथ से वोट मोहर लगा के डाले डब्बे में, तो उसकी तसल्ली रहती थी। उसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने उस वक्त जब चुनाव होते थे और आज जब चुनाव हो रहे हैं तो क्या कुछ बदलाव आपको दिखे हैं? जैसे कि बुजुर्गों को लेकर के क्या कुछ सुविधाएं जो गवर्नमेंट दे रही है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले भी थी, जो अब गवर्नमेंट ले आके यहाँ डलवा रही घर पे, वो भी अच्छी बात है। नहीं बुढ़े तो पहले भी डाल के आवे, चाहे मद्दू पे बैठ के जावे, चाहे गोदी में ले जावे, चाहे सवारी से ले जावे, क्या साइकिल नहीं तो जब साइकिल पे ले जावे। यानी पहले भी जो बुजुर्ग लोग थे मतदान करते थे, ऐसा तो कुछ नहीं था कि नहीं करे। अब ये और अच्छा होगा कि जो यहाँ के आए के घर पे ले जाए, ये और बढ़िया होगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो हर मतदाता वोट डाल सकता है वो सुनिश्चित हो गया, कोई भी मतदाता नहीं छूटते हैं। हाँ, छूटता नहीं है इसमें। और कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहेंगे जो चुनाव को लेकर के, खास तौर पे चुनाव के महत्व पर, किस तरह से वोट जो है हर व्यक्ति के लिए कीमती होता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर ये कहना चाहेंगे कि भाई देखो, एक वोट से ही तो बन जाती है सरकार, एक वोट से ही गिर जाती। एक एक वोट की वैल्यू, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। नहीं जी, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता, समंदर भी एक एक बूंद से ही इकट्ठा होता। तो ये है बात। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अब हम आपको एक और बुजुर्ग से मिलवा रहे हैं जो कि लगभग ये कह लीजिए कि 45 सालों से चुनाव में मतदान करते आ रहे हैं और एक सजग नागरिक की भूमिका निभाते आ रहे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मतदान की यादें कैसी रही है। चरण सिंह जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM पर स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब अपना पहला वोट डाला था तो उस टाइम पे आपको कैसा लगा था? देखो भैया, पहले वोट डालने का बड़ा अच्छा तरीका था। हर आदमी वोट डालता था। जो भी बुजुर्ग होते थे एक एक आदमी को लेके जाते थे और हर आदमी अपना कर्तव्य समझता था कि भाई हम जो वोट डालेंगे, हमारी वोट की वैल्यू है। आज जो मध्यम दर्जे के आदमी है, गरीब तबके के आदमी है, वो वोट डालते हैं। जो रईस आदमी है वोट नहीं डालते, वो गर्मी में वो लाइन में खड़ा होना नहीं चाहते। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि पहले वोटिंग कैसे होती थी, अब कैसी होती है और आप इन दोनों वोटिंग को आप कैसे देखते? देखो, पहले जो वोटिंग होती थी, पहले परिवार का एक आदमी मुखिया जो होता था पूरे परिवार का, वो ये बोलता था भैया देखो हमें वोट फला आदमी को देनी है, और पूरा ही परिवार का, पूरे गांव तक का भी ये हो जाता भाई पूरा गांव जो इनको वोट देगा। यानी आप ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे पुराने जमाने में ये होता था कि मुखिया जो कहता था उसके साथ वोटिंग होती थी, पूरा परिवार एक ही बात। लेकिन अब जो है व्यक्ति अपने अपने हिसाब से डालता हो। जी, आप हमें ये बताइए कि इस वक्त जो चुनाव आयोग बुजुर्गों को लेके या असहाय लोगों को लेकर के जो एक कदम उठाया है कि उनको घर पे मतदान कराने की जो प्रक्रिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बढ़िया चुनाव आयोग ने ये बहुत अच्छा काम किया कि बुजुर्गों के लिए जो इन्होंने किया है कि भाई ज़्यादा बुजुर्ग आदमी है वो नहीं जा सकते,
और इनके घर पे जैसे इंतजाम कर दें तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है और ये होना भी चाहिए था। अब देखो कितनी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी के अंदर जो आदमी 90 साल का वो कैसे खड़ा हो जाएगा धूप में जाकर, नहीं जा सकता, जाने के साधन नहीं। अब गाँव में देखो ना, अब गाँव में किसके पास सवारी धरी है, पहले तो साइकिलों पर चले जाते थे, अब साइकिल चलाने का भी टाइम नहीं रहा। आखिर में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप, हर व्यक्ति का अपना एक मत होता है, एक वोट का अधिकार है, मत के यानी वोटिंग के जो अधिकार हैं और खासतौर पर इसके महत्व पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो एक हमें इतनी बड़ी आज़ादी मिली है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमें ये आज़ादी मिली है कि हम अपने मत से जो आदमी को चुन सकें। तो आप एक बुजुर्ग के तौर पे अपने बुजुर्ग साथियों से और खासतौर पे नवयुवकों से क्या अपील करना चाहेंगे वोटिंग को लेकर? हमने तो उनसे यही बोला, बेटा देखो, जो आदमी बढ़िया हो, ईमानदार हो, चाहे कोई भी हो, पार्टी से हमें कोई मतलब, हमें आदमी से भी मतलब है। पार्टी बाद की बात है, पहले अपना कैंडिडेट देखो, कौन आदमी ईमानदार है, बढ़िया आदमी है, तुम्हारी सुनेगा, उसको वोट दो। अरे 5 साल का देखो, पूरे देश का भविष्य देखो, अपना भविष्य देखो, तो ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू भाई। जी हाँ दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और असहाय मतदाताओं के लिए पोलिंग एट डोर की सुविधा दी है, जो वाकई सराहनीय है और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम है। हमारे बुजुर्ग मतदाता हमारी धरोहर हैं। उनके उत्साह और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से युवा मतदाता निस्संदेह प्रेरित होते रहते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और कार्यक्रम चल रहा है चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार सवेरे 10:30 बजे और दोपहर के 2 बजे। मैं हूं उदय और चुनाव के पर्व देश के गर्व के आज की कड़ी में आप सुन रहे हैं मतदान की यादें। श्रोताओं, समय के साथ साथ भारत का लोकतंत्र अधिक मजबूत और सशक्त हुआ है। समय के साथ ही चुनाव आयोग ने भी चुनाव की कई प्रक्रियाओं में बदलाव किए हैं, जिससे चुनाव अधिक पारदर्शी बन सका है। वर्तमान समय में मतदाता ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से अपने उम्मीदवार को वोट डालता है और वीवीपैट के द्वारा ये भी देख सकता है कि उसने किसे वोट डाला है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में कई ऐसी सुविधाएं हैं जो विशेष रूप से बुजुर्ग मतदाताओं, असहायों, दिव्यांगों और महिला मतदाताओं के लिए काफी लाभदायक रहा है। बुजुर्ग मतदाताओं और साथ ही उन मतदाताओं जो पोलिंग बूथ आने में असमर्थ हैं, उनके लिए वोटिंग एट डोर यानी मतदाता के घर पे ही मतदान कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे निस्संदेह मतदाताओं की भागीदारी में बढ़ोतरी होगी और हर एक मतदाता के लिए ये सुनिश्चित हुआ है कि उसका मत भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, लोकतंत्र का मतलब ही है चुनाव यानी वोट डालने का अधिकार। अपने अधिकार का प्रयोग करें, वोट अवश्य करें, क्योंकि चुनाव का पर्व है देश का गर्व। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य और अधिकार है कि वो मतदान अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आगामी 25 मई 2024 को दिल्ली में आम चुनाव है, तो घर से बाहर निकलें और वोट अवश्य करें। और हाँ, हमें मालूम है कि गर्मी का मौसम है, इसलिए जब आप वोटिंग करने जाएं तो अपने साथ पानी की बोतल आप जरूर लेकर चलें। साथ ही हल्के कॉटन के कपड़े पहनें और छाता और टोपी साथ में रखें। किसी भी कीमत पे मतदान करने से ना चूकें, क्योंकि हमेशा याद रखें, मतदान करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, कार्यक्रम चुनाव का पर्व देश का गर्व में आज इतना ही। कल सवेरे आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप और क्या क्या सुनना चाहते हैं? अपने फीडबैक के लिए संपर्क करें फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM और हमारा एक्स हैंडल है @अपना_radio_IIMC। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है अपना रेडियो 96.9 FM, भारतीय जनसंचार संस्थान, अरुणा आसफ अली रोड, नई दिल्ली 110067। तो दोस्तों, आप सुन सकते हैं चुनाव का पर्व देश का गर्व कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार सवेरे 10:30 बजे और दोपहर के 2 बजे सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। तो अब अपने साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। चुनाव का पर्व देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व देश का गर्व।
चुनाव का पर्व देश का गर्व। और चलते चलते आपको सुनवाते हैं ये चुनावी गीत। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। लोकतंत्र में सजा ये भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। ना पक्षपात, ना धर्म जाति, ना कोई स्वार्थ, ना भेदभाव। हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। कई सुरों से सजाए जनमन, कई रंगों से बना तिरंगा, कई बोलियां, कई भाषाएं, एक सूत्र में बंधी आशाएं। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। एक लक्ष्य है भारत के निर्माण का, एक वचन है सर्वधर्म सम्मान का। सर्वगुण भारत के संविधान का, वासुदेव कुटुंब के अभिमान का। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। हम पात पात, हम फूल फूल, हम एक बतियन की शाखा है। इस धरती पे मेरा भारत, हम सबका ही ये राखा है। सत्यम भारत, शिवम भारत, भक्ति भारत, शक्ति भारत, रौनके बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चुनाव का पर्व देश का गर्व। आज की कड़ी में आपने सुना मतदान की यादें। हमारा ये विशेष कार्यक्रम चुनाव का पर्व देश का गर्व आप सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार सवेरे 10:30 बजे और दोपहर के 2 बजे। और अब अपना रेडियो पर कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए 96.9 FM अपना रेडियो। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।